नमस्कार। वीकली कमोडिटी मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर बुलियन की बात करें तो बुलियन में एक जबरदस्त गिरावट भरा वीक रहा है, जहां पे हमने सोने में 3.5% की गिरावट, वहीं चांदी की अगर बात करें तो 4.5% की करीब की गिरावट हमने आते हुए देखी। इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट का 2-3 कारण था। पहला था, हमने देखा डॉलर इंडेक्स जो 109 तक पहुंच चुका था। दूसरा, इन्फ्लेशन कंसर्न्स के चलते अब उम्मीद जताई जा रही है कि 27 तारीख को जो मीट है, यहाँ पे हम 1% के करीब का इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी होते हुए देख पाएंगे। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है यूएस में, तो उसका एक नेगेटिव असर पूरे ही कमोडिटी पैक पे पड़ता है। साथ में हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में जिस ढंग से रिसेशन और इन्फ्लेशन का फियर है, ये कहीं न कहीं वैसे तो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी रिसेशन का कंसर्न और इन्फ्लेशन का कंसर्न होता है, तो ज़्यादा करके हम देखते हैं सोने और चांदी में सपोर्ट मिलता है। बट इस वक़्त ग्लोबल मार्केट के अंदर एक मंदी का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं हो पा रही, जिसके चलते चाहे हम इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, एग्री कमोडिटी हो, सभी में एक जबरदस्त गिरावट देख रहे हैं। इंटरनेशनल में हमने $1700 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मार्केट में लेते हुए देख पा रहे हैं। चांदी भी $18 का। बट टाइमिंग, जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ने के सिनेरियो चल रहा है, प्राइजेस पे दबाव रहेगा। हो सकता है टेक्निकली काफी ज्यादा सीवियरली ओवरसोल्ड होने की वजह से प्राइजेस में बार बार में जंप आने की कोशिश करेंगे। बट जब तक प्राइजेस 50,650 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है, प्राइजेस में दबाव बना हुआ रहेगा। चांदी के अंदर भी 54,000 से लेकर 58,000 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ रहेगा। अगले हफ्ते के लिए डेटा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। डॉलर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर दिखा रही है, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो 49,800 तक का सपोर्ट हम गोल्ड में आते हुए देख पाएँगे। लेकिन जब तक 650 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है, मार्केट थोड़ा पेसिमिस्टिक ही रहेगा। चांदी के अंदर रेंज 54,000 से 58,000 के बीच में रहेगी। वहीं एनर्जी पैक की बात करें तो यहाँ पे हमने क्रूड में 10% की गिरावट देखी, बट नेचुरल गैस में 19% की तेजी देखी। तो वॉलेटिलिटी पूरे एग्री पैक में, एनर्जी पैक में बनी हुई है अच्छे से, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कच्चे तेल के अंदर एक तो रिसेशन फियर बना हुआ है। चाइना में जिस ढंग से कोविड का कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में तेजी है, और यूएस और मिडिल ईस्ट दोनों बात कर रहे हैं कि आगे जाके प्रोडक्शन और कैसे बढ़ाया जाए, जिसके चलते एक प्रेशर हमने पूरे एनर्जी पैक पे बनते हुए देखा है। तो टाइमिंग, एक बड़ी गिरावट के बाद अगला हफ्ता थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है। प्राइजेस 8,000 की तरफ जाने की पूरी कोशिश करें, बट सस्टेनेबिलिटी अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रही है बिकॉज हायर साइड पे इन्फ्लेशन, डॉलर इंडेक्स, डिमांड कंसर्न ये बने हुए। बट इसके विपरीत हमने ओपेक के स्टेटमेंट आते हुए देखा, जिन्होंने बताया है कि 2022-23 में धीरे धीरे डिमांड इंप्रूव होगी, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकता है। बट 8,000, 8,100 हायर साइड में रेजिस्टेंट रहेगा। 7,500 तक का सपोर्ट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। नेचुरल गैस अभी भी जर्मनी और रशिया के बीच में जो कंसर्न्स चल रहा है एनर्जी को लेकर, उसके चलते यूरोप में हमने देखा गैस के प्राइसेस काफी मजबूत है, और थोड़ा बहुत सपोर्ट उसका यूएस में भी पड़ रहा है, क्योंकि यूएस में वेदर कंडीशन और जो इन्वेंट्रीज है उसको देखते हुए प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। तो नेचुरल गैस में 570 तक के लेवल मिल सकते हैं। वॉलिटिलिटी ध्यान रखिए ज्यादा रहेगी। 510 से लेकर 575 का ब्रॉडर रेंज रहेगा बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति नेचुरल गैस में। और कच्चे तेल में भी इनिशियली पहले 2-3 दिन मार्केट में तेजी रह सकती है, बट 8,000, 8,100 के करीब आने पे एक बिकवाली वापस स्टार्ट हो सकती है। बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पे कोई भी रिलीफ नहीं मिल पा रहा है मार्केट में, जिनसे चाइना में बैक टू बैक कंसर्न्स है। नो डाउट हमने 2 हफ्ते पहले देखा था कि 200 बिलियन युआन का एक स्टिमुलस की देने की घोषणा की थी, उसके बाद प्राइस को थोड़ा सपोर्ट मिले। बट दूसरी ओर कोरोना का कंसर्न, और अब 2 दिन पहले ये भी अपडेट आ रहा था कि चाइना में प्रॉपर्टी की ईएमआई तक पब्लिक नहीं भर पा रही, जिसके पीछे प्रॉपर्टी मार्केट में काफी बड़ा कंसर्न, जिसके चलते कल हमने 600 करीब कॉपर को जाते हुए देखा। जिंक में भारी गिरावट थी, लेड और एल्यूमिनियम में भी भारी गिरावट थी। तो ओवरऑल पूरे पेसिमिस्टिक वे में हम जा रहे हैं। टेक्निकली तो देखा जाए तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जरूर है, बट कहीं ना कहीं अभी भी डिमांड के मोर्चे पे कोई भी पॉजिटिव असर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक तरफ हम डॉलर इंडेक्स में तेजी देख रहे हैं, दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट में इकोनॉमी एक्टिविटीज में स्लो डाउन देखे, जिसकी वजह से पूरे बेस मेटल में दबाव बना हुआ है। अगले हफ्ते की बात करें तो बिल्कुल टेक्निकली ओवरसोल्ड है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि प्राइजेस में एक रिकवरी आए। तो इस हफ्ते में भी हमने 632 तक का लेवल देखा था,
तो 632 के ऊपर जाने पे ही हम एक स्टेबिलिटी टू पॉजिटिव देखेंगे, अदरवाइज 595 से लेकर 630 का एक ब्रॉडर रेंज ऊपर में रहेगा। जिंक के अंदर 265 से 275 का रेंज रहेगा। लेड में 170 से 176 का रेंज रहेगा। और एल्यूमिनियम साइकोलॉजिकली 200 का लेवल होल्ड कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल 200 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। हाई प्रोबेबिलिटी है 208 209 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो इन ऑल बेस मेटल के अंदर रिकवरी की गुंजाइश जरूर है, बट सस्टेनेबिलिटी रहना थोड़ा डाउटफुल है, बिकॉज इकोनॉमिक कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। धन्यवाद।